सारे विश्व में यूएफओ उड़न तस्तरी के दिखाई देने की अफवाहें या समाचार सामने आते रहते हैं। आजकल हॉलीवुड की फिल्मों में भी एलियन या परग्रही एक प्रमुख विषय रहता है। इन फिल्मों में उन्हें अधिकतर ऐसे खलनायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, स्वर्ण, खनिज का उपभोग करना या मानव जाति को अपनी गुलाम के रूप में प्रयोग करना होता है। हमारे देश में बनी फिल्म पीके का किरदार भी दूसरे ग्रह से आया था, लेकिन क्या किसी और भी ग्रह पर पीके की तरह इंसानों जितने बुद्धिमान प्राणी हैं? क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह में हमारी जैसी कोई दुनिया है? क्या हम उन्हें खोज सकते हैं? क्या वे हमारी अस्तित्व के लिए खतरा भी बन सकता है? ऐसे ही कई रहस्यमयी प्रश्न हमारे ज़हन में लगातार उपजते रहते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हमें कहीं से भी मिल नहीं पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का सबसे विश्वसनीय, सटीक और तथ्यपूर्ण जवाब देने वाला हूं, जिसे जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। Begins again. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अमलेंद्र एंड यू आर वाचिंग रियल फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में नासा पर आरोप लगा कि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टेलीकास्ट होने वाली धरती के लाइव वीडियो फीड को अचानक रोक दिया, क्योंकि उसमें 3 उड़न तस्तरियां दिख रही थी जो पृथ्वी से ही लौट रही थीं। कहा यह भी जाता है कि जिस अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा, उस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का सामना एलियन से हुआ था। तो क्या चांद पर एलियन थे? कुछ लोकप्रिय वेबसाइट यह भी कहती है कि 1947 में उड़न तस्तरी किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी। ये दुर्घटना अमेरिका के रोजबेल में हुआ था। हादसे के बाद एलियन की लाश बरामद हुई थी। ऐसे ही हजारों दावे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि एलियन हैं या नहीं। वैज्ञानिक इससे इनकार भी नहीं करते कि ब्रह्मांड में कहीं और पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह में हमारी जैसी कोई दुनिया है और हम उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं, परंतु राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो इतनी बड़ी खोज के लिए पैसे की होती है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि एलियन के खोज का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। हाल ही में लंदन के जाने माने कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग के साथ अमेरिका की सिलिकॉन वैली के रूसी अरबपति यूरी मिलनर ने एलियन की खोज का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। एलियन को ढूंढने या उनसे संपर्क साधने का अभी तक का यह सबसे बड़ा और सबसे महंगा अभियान होगा। यूरी मिलनर ने $100 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 630 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया है। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव नाम के इस अभियान की जानकारी दुनिया भर के अखबारों में इश्तिहार देकर की गई है। 10 साल चलने वाला प्रोजेक्ट दुनिया के कई जाने माने वैज्ञानिक चलाएंगे। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक सुजन सेन गुप्ता भी शामिल हैं। यूरी मिलनर ने कहा कि एलियन की तलाश में अब पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। माना जा रहा है कि अब हमें जवाब मिल सकता है कि क्या हमारे जैसा ही ब्रह्मांड में कोई और भी प्राणी हैं? दोस्तों, सवाल पुराना है। वर्षों से जाने माने वैज्ञानिक तक यकीन करते आए हैं कि हम अकेले नहीं हैं। मानने वाले तो यह तक कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा ताकतवर और आधुनिक तकनीक वाले प्राणी मौजूद हैं। वक्त वक्त पर वे अपनी मौजूदगी का एहसास भी हमें दिलाते रहते हैं। पृथ्वी पर घबराहट ना फैले, इसलिए दुनिया भर की सरकारें सच को छुपा लेती हैं। दोस्तों, इस गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा में लाखों ग्रहों तारों के बीच हमारी धरती महज एक बिंदी जैसी नजर आती है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी हस्ती बहुत ही तुच्छ है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों
ग्रह इस ब्रह्मांड में हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी आकाश गंगा में करीब 200 अरब तारे हैं, जिनमें हमारा सूर्य भी एक सामान्य तारा है। आकाश गंगा की चौड़ाई 1 लाख प्रकाश वर्ष तथा मोटाई करीब 20,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित नहीं है। यह केंद्र के करीब 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है और निरंतर आकाश गंगा में चक्कर लगाता रहता है। सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 365 से 366 दिन यानी 1 वर्ष लगता है और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे यानी 1 दिन लगता है, जिसके फलस्वरूप 1 वर्ष या 1 दिन की गणना की जाती है। ब्रह्मांड में ऐसी और इससे भिन्न अरबों आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा के परे दूसरी बड़ी आकाश गंगा देवयानी हमसे करीब 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड की अति दूरस्थ आकाश गंगाएं हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्मांड के विशालता को साधारण भाषा में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप रात्रि में टॉर्च जलाते हैं तो वह रोशनी सामने वाली किसी वस्तु तक पहुंचने में जितना समय लगाता है उसे हम प्रकाश की गति कहते हैं। प्रकाश की उसी गति से हमारे द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की जाएगी उसे हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो ब्रह्मांड के लिए दूरी मापने का मात्रक होता है। ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी जैसे हजारों लाखों तारे और ग्रह हैं। हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर या एक तारे से दूसरे तारों पर जाने में हजारों लाखों प्रकाश वर्ष लगेंगे। किसी किसी तारे या ग्रह पर पृथ्वी से जाने में अरबों प्रकाश वर्ष लगेंगे। इसलिए यह विश्वास करने वालों की कमी नहीं है कि जब ग्रहों और तारों की संख्या अरबों में है तो पृथ्वी जैसे और भी ग्रह इस ब्रह्मांड में हो सकते हैं, और अगर पृथ्वी पर जीवन है तो वहाँ भी जीवन हो सकता है। दोस्तों, किसी ग्रह पर जीवन के लिए सूर्य का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सूर्य से आदर्श दूरी पर उस ग्रह का स्थित होना भी जरूरी है। अगर सूर्य से कोई ग्रह नजदीक है तो वह ग्रह इतना गर्म है कि वहाँ जीवन जी पाना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। दूसरी तरफ कोई ग्रह अगर सूर्य से अधिक दूरी पर है तो उस ग्रह पर इतनी ठंड है कि जीवन वहाँ भी संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य से आदर्श दूरी पर स्थित है, जिससे यहाँ पर जीवन या जीवों के लिए आदर्श जलवायु या तापमान है। अतएव यह पता करना भी जरूरी है कि किसी अन्य गैलेक्सी या आकाश गंगा में कोई दूसरा सूर्य भी है जो उस गैलेक्सी के ग्रहों को आदर्श जलवायु और तापमान प्रदान करता है, जो किसी ग्रह पर जीवन या जीव होने का आधार है। लेकिन यह पता लगाने के लिए हमें अन्य गैलेक्सी की खोज, उस गैलेक्सी में सूर्य जैसे किसी तारे का खोज करना होगा। परंतु यह सब करने तथा एलियन से संपर्क साधने के लिए एक ऐसा यंत्र चाहिए जो हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारे सूचनाओं को सफलतापूर्वक भेज सके। साथ ही एक ऐसा यान भी चाहिए जो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज चल सके, और उस यान या स्पेसशिप के अंदर किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि अगर एलियन हमारी सूचनाओं का सही अर्थ नहीं लगा सके और हम पर हमला करे तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब अगर इंसान इतनी तरक्की कर सकता है कि सौर मंडल से बाहर यान या स्पेसशिप भेज सकता है, तो मुमकिन है कि कहीं और रहने वाले प्राणी विज्ञान में हमसे भी आगे हों, और हो सकता है कि वो हमें देख भी रहे हों। यह भी मुमकिन है कि वे हमारे ग्रह पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से हमारे ऊपर हमला करने का योजना भी बना रहा हो। इसलिए अब उन्हें ढूंढने के लिए, उनके ग्रह की पहचान करने के लिए, उनके मंशा को जानने के लिए, उनके भेजे संदेश को पकड़ने के लिए हम सभी पृथ्वीवासी को मिलकर एलियन की खोज का सबसे बड़ा अभियान चलाना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की गहराइयों में एलियंस के रेडियो संदेश मिलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि नासा समेत दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसियों ने एलियंस के लिए वक्त वक्त पर रेडियो संदेश भेजा है। सौर मंडल से बाहर निकल चुके 2 ब्रायूर यानों में सोने की डिस्क पर सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए पृथ्वी का संदेश है, जो हाल ही में हमारे सौर मंडल के सबसे दूर के ग्रह प्लूटो के पास से निकला है।
ये संदेश संस्कृत समेत कई भाषाओं में है। भारत के शास्त्रीय संगीत समेत पृथ्वी की सारी जानकारियाँ उनमें लोडेड है, ताकि ब्राह्मण की किसी भी एलियन से मुलाकात हो तो वो जान सके कि ब्रह्मांड में उनके जैसा जीवन पृथ्वी पर भी है। लिहाजा उम्मीद है कि जैसे हमने एलियंस के लिए संदेश भेजे हैं, वैसे ही एलियंस ने भी धरती के लिए संदेश भेजे हों। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव में टेलीस्कोप के साथ दुनिया भर के 90 लाख कंप्यूटर जुड़ेंगे, जिन्हें लोग स्वेच्छा से इस अभियान से जोड़ रहे हैं। टेलीस्कोप और लाखों कंप्यूटर का ये जाल ऐसा ग्लोब सुपर कंप्यूटर रचेगा जिसके कैलकुलेशन से एलियंस का शायद कोई भी संदेश बच नहीं पाएगा। जाहिर है, अनंत ब्रह्मांड में हमारे जैसा अगर कोई है तो वो अब हमारी पृथ्वी की निगाह से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। The terror begins again.